अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम अच्छे व्यूवर्स बहुत खुश होंगे और अपने घरों में बहुत आबाद होंगे। आज की वीडियो जिस मर्ज़ पे मैंने बनाई है वो मर्ज़ है बच्चों का मर्ज़ है, जिसकी वजह से हर माँ जो भी बच्चा इस मर्ज़ में मुब्तला होता है वो माएँ बहुत परेशान रहती हैं। और वो मर्ज़ है बच्चों का बिस्तर पर यूरिन करना, जिसकी वजह से बच्चों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उन बच्चों के अंदर एहसास कमतरी भी पैदा हो जाती है। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से मेरे लिए ये एक गिफ्ट हो। ईद की आमद है। ईद उल फितर जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ज़्यादा मुसरतें लेकर आती है। आप सब लोग ईद उल फितर जो है अपने घरों में अपने अपनों के साथ मनाएं, खुशी के साथ, मुसरत के साथ और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ कि उसने हमें ये अजीम और बेहतरीन दिन अता किया। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों की बीमारी है और वो बीमारी है बच्चों का बिस्तर पे यूरिन करना। इसके मैं असबाब बता देती हूँ। इसके असबाब में ये है कि बहुत ज़्यादा जो ठंडी ग़िज़ाएँ हैं उनका कसरत से इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ मसाले की कमज़ोरी है। बच्चों के पेट में, आंतों में जो कीड़े होते हैं वो भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। इसके अलावा हाज़मे की ख़राबी है। किसी भी किस्म की जो कमज़ोरी या ज़ोफ़ हो तो वो भी इस मर्ज़ का सबब बनता है। मसाने का इन्फेक्शन हो या जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हराम मगज़ जिसको कहते हैं, उस पर किसी किस्म की चोट लगना। दिमागी अमराज़ भी इसमें शामिल हैं, ज़हनी दबाव भी शामिल है या बच्चा किसी ऐसी उलझन में या किसी ऐसी नफ्सियाती परेशानी में मुब्तला हो जो वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर रहा हो, तो वो भी इसकी जो है वो वजह बन जाती है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो सर दर्द ग़िज़ाएँ होती हैं या अशिया होती हैं उनका जो है ना कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चे रात को सोते वक्त दूध ज़्यादा पीते हैं या पानी या लिक्विड इस तरह की चीज़ें सोने से थोड़ी सी देर पहले इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चों को आदत होती है कि वो यूरिन जो है वो रोक कर बैठ जाते हैं कि काम में लगे हुए हैं, होमवर्क कर रहे हैं या कोई और खेल कूद में लगे हुए हैं तो वो यूरिन अपने टाइम पे नहीं करते, जिसकी वजह से भी उनका जो मसाना है वो कमज़ोर हो जाता है और इस मर्ज़ में बच्चे मुब्तला हो जाते हैं। अब मैं इस मर्ज़ की अलामात बता देती हूँ। इस मर्ज़ में ये है कि दिन में बिला इरादा जो है वो यूरिन ख़ारिज हो जाता है। इसके साथ साथ रात के टाइम बिस्तर पर जो यूरिन है वो निकल जाता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है बच्चों को जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा दिन में कई बार जो है उनको यूरिन के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है और इसके साथ साथ ये है कि अक्सर ख्वाब में भी जो है वो इसी तरह के ख्वाब आते हैं कि जैसे यूरिन जो है उनका वो निकल गया है। ये इसकी अलामात थी। अनमोल बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक तरह से समझे बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, बहुत कीमती बातें होती हैं, तो उन बातों को सुनना और उस पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि इंसान जो है वो रोशनियों के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग़िलाफ़ हैं। तो रोशनी में एक तरफ ठंडक है और एक तरफ गर्मी है। साइंसी रिसर्च ये कहती है और साइंसी रिसर्च से पहले मैं ये बता दूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो नूर के ऊपर नूर है। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो नूर के ऊपर नूर है। साइंसी रिसर्च कहती है कि हर जानदार और बेजान चीज़ के ऊपर जो है वो रोशनियों का एक ग़िलाफ़ होता है, जिसमें मिसाली भी कहते हैं और जिसको ओरा का शेड भी कहा जाता है। इसमें यह है कि परहेज़ में बच्चे को जो है सोने के से पहले बच्चे को दूध, पानी, लिक्विड इस तरह की चीज़ें ना दें, बल्कि सोने से 4-5 घंटे पहले आप उसको पिला दें, ताकि बच्चे की जो ये आदत है यूरिन करने की बिस्तर पे ये ख़त्म हो जाए।
اس کے ساتھ ساتھ اگر سردی کا موسم ہے تو اس کو ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈی جگہ سے بچائیں، اس کو بستر کو گرم رکھیں۔ اور اگر گرمی کا موسم ہے تو بچے نے اگر آئس کریم کھانی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دن میں کھلائیں۔ آئس کریم جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہیں وہ رات سے پہلے اس کو پلا دیں، سونے سے پہلے تک، خاص طور پر سونے سے پہلے اس بچے کو یہ تمام چیزیں پلا دیں اس کو۔ اور دودھ، دہی، چھاچھ، لسی، جس طرح کی بھی چیزیں ہیں وہ اس کو رات کو بالکل نہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بکری کا شوربہ ہے، چپاتی ہے، مرغ کا شوربہ ہے، یہ بچے کے لیے بہت اچھی غذائیں ہیں، تازہ پھل ہے، اور جو ہے سیلڈ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں بچے کو عادت ڈالیں کہ جب بھی بچے کو یورین کی حاجت ہو وہ بچے روکیں نہ، بلکہ وہ بچے جو ہیں وہ واش روم میں جائیں، اور تاکہ ان کا مثانہ جو ہے وہ اس کو عادت ہو کہ وہ صحیح ٹائم پہ مثانہ ان کا خالی ہوگا تو یورین جو ہے ان کا بستر پہ خارج نہیں ہوگا۔ آج ہے وہ بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے شیشے کی ایک بوٹل لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اورنج کلر کا سیلوفن پیپر شیشہ ٹیپ سے چڑھانا ہے۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور اس بوٹل میں اس کی نیک تک آپ نے پانی بھرا، اور اس کو دھوپ میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک لکڑی کے ایک ٹکڑے پر آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے ایک دن۔ اس کے بعد آپ اٹھا لیں۔ پھر آپ نے روزانہ آدھا آدھا کپ، بچے کی عمر کے حساب سے، اگر وہ 12 سال کا ہے آدھا آدھا کپ، یا 10 سال کا ہے تو اس کو آدھا آدھا کپ دینا ہے، اگر وہ اس سے چھوٹا ہے تو آپ اس کو اسے ہاف جو ہے وہ اس کا پانی 2 ٹائم دیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ اس طرح کا ریڈ، یا تو ریڈ بلب لے لیں، نہیں تو اس طرح کا سیلوفن پیپر چڑھا کے آپ یہ بنا لیں، اس کے اندر سمپل 60 واٹ کا بلب لگائیں۔ اس کی روشنی بچے کے مثانے پر آپ نے دینی ہے روزانہ، اس کی 10 منٹ، اور اس کا اور بچے کا فاصلہ ہونا چاہیے 2 فٹ۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔